ठीक है, टू क्रिएट दिस कंपनी समृद्धि एग्रो, पहले में जाके ये बनाएंगे कंपनी मेनू, क्रिएट, नाम लिखोगे कंपनी का, देन योर नेम, बैच नंबर भी लिखो, इंटरफेस करके यू कैन गो एंड एड्रेस लिखना है इधर इस तरह से, ये एड्रेस हो गया, वन लाइन टुगेदर, ओनली वन लाइन एट अ टाइम, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी, आल्ट टैब करके टैली में जा सकते हो इजीली, देन select state, pin code number is given here, कॉपी पेस्ट करने की आदत रखो क्योंकि ये बहुत जल्दी काम हो जाता है फिर आपका, अदरवाइज बहुत टाइम जाएगा इसमें। बेटर है जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है आपको उसमें से ये कॉपी कर, तुमने सारा कॉपी कर दिया ना, वन लाइन कॉपी करना है, इंटर करके आगे लेना है। यस, इंटर विदाउट एंटर कैसे होगा? So this is company created, then फीचर्स में फर्स्ट ऑप्शन यस रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन नो रहेंगे ऐसे। एंड देन योर कंपनी इज क्रिएटेड, पहले चेक करो पीरियड सही है क्या। स्टार्ट विथ फर्स्ट एंट्री, ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, मिस्टर गब्बर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये रिसिट वाउचर में जाने वाला है। मेरा फर्स्ट लेजर है मिस्टर गब्बर जो बिजनेस का ओनर है, तो बिजनेस के ओनर के लिए मैं जाऊंगा वाउचर में, ये रिसिट वाउचर ऑलरेडी मेरे पास है, ये क्रेडिट में क्रिएट करेंगे। कौन है? मिस्टर गब्बर, कैपिटल का अकाउंट बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल कंट्रोल ए कर दिया, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे है 1,45,900, 145,900 ऐसे। उसके बाद डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, नरेशन में आप लिखोगे ये वाला सेंटेंस एज इट इज, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश डिपॉजिटेड इनटू फेडरल बैंक, कैश डिपॉजिट हो रहा है, जो अभी अभी कैश आया है वो हमारा कैश हमारे ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए आपको जाना है कॉन्ट्रा वाउचर में। क्रेडिट में होगा कैश, कैश में अभी हमारे पास 1,45,900 रुपीज़ है, जिसमें से 85,900 रुपीज़, 85,900 रुपीज़ हम बैंक में भेज रहे हैं। डेबिट होगा बैंक को, बैंक का नाम है फेडरल बैंक, तो ये फेडरल बैंक आएगा इधर, इसका लेजर बनेगा आल्ट सी, ये फेडरल बैंक बन गया अंडर बैंक अकाउंट्स इस तरह से, और ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। देखो ये जो ऐसे नए नए स्क्रीन आते हैं ना, उस पर सिर्फ आप कंट्रोल ए करते रहो तो आपको ज़्यादा एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। ये कैश डिपॉजिटेड इनटू फेडरल बैंक का दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन है फंड ट्रांसफर फ्रॉम फेडरल बैंक टू पीएनबी बैंक, हमारे फेडरल बैंक से दूसरे पीएनबी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा ही पैसा है, बाहर से नहीं आ रहा है, नहीं बाहर नहीं जा रहा है। जब पैसा बाहर जाता भी नहीं है और आता भी नहीं है तो आपको यूज़ करना है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में ऑलरेडी मैं हूँ, फेडरल बैंक में जो पैसा था 85,900 रुपीज़, उसमें से 45,900 रुपीज़ हम भेज रहे हैं, कहाँ पे? पीएनबी बैंक में, तो इधर हो जाएगा पीएनबी बैंक, अंडर बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी है, तो ये भी ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। देखो कितने फास्ट हम कर सकते हैं, इफ़ यू रीड और समझ लेते हैं तो बहुत फास्ट एंट्री हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं इस तरह से। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक, अभी अभी पैसा डाला था 45,900 बैंक में, उस बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अगेन कॉन्ट्रा वाउचर है 25,900 का, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी ये कॉन्ट्रा वाउचर में, ये पीएनबी बैंक से हम 25,900 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं। यस, विड्रॉ करना है तो क्रेडिट में पीएन बैंक आएगा, डेबिट में आएगा कैश, जो पैसा विड्रॉ किया है वो कैश में आता है, तो इसीलिए ये नरेशन में ये जाएगा आपका, with cash withdrawn from PNB Bank. This is the transaction. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांसफर टू पेट्टी कैश, एक कैश अकाउंट मेन कैश अकाउंट हुआ है, दूसरा होता है पेट्टी कैश अकाउंट। वी आर ट्रांसफरिंग कैश विद इन आवर अकाउंट्स ओनली, 10,900 है, तो ये भी क्वांट्रा का है,
कैश में हमारे अभी 85,900 है, जिसमें से 10,900 ऐसे जाएंगे पेट्टी कैश अकाउंट में। डेबिट होगा पेट्टी कैश अकाउंट अंडर कैश इन हैंड। ये सारे अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनका ग्रुप क्या है, आपको पता है, अभी प्रैक्टिस हो गया है, इसीलिए मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ। तो ये पेट्टी कैश अकाउंट हो गया ऐसे। अब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द मंथ वी रिसीव्ड द इनवॉइसेस फॉर फॉलोइंग सर्विसेज, मतलब हमने पहले सर्विस लिया है, उसका बिल ये पार्टी से मिला है। जो भी हमने जिन्होंने भी हमें सर्विसेज दिए है ना, वो सारों ने बिल दिया है, और उस बिल को बिल बुक करना है, पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट बाद में होगा, पहले बिल बुक करना है। कभी भी आपकी इस तरह से एंट्री आती है, रिसीव्ड द फॉलोइंग इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का मतलब बिल आ गया, उसको बुक करो। तो मैं ये सर्विसेज का बिल अभी बुक करने वाला हूँ। वी आर परचेसिंग सर्विसेज, तो मैं जाऊँगा परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर में जाते वक्त ये आपको ऐसे दिखाई देता है इनवॉइसेस, मुझे जाना है चेंज मोड पे, एज वाउचर करके लेना है। जैसे मैं एज वाउचर करके लेता हूँ, इधर क्रेडिट में जो सर्विस आप परचेस कर रहे हो, कहाँ से परचेस कर रहे हो, उनका लेजर बनेगा। उनका लेजर यहाँ पे है बसंती टेक्निकल सर्विसेज ऐसे। तो ये बसंती टेक्निकल लिया, जिनसे हम सर्विस परचेस करते हैं, जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं या और कुछ परचेस करेंगे, वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स रहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये आपको सन्ड्री क्रेडिटर में लेजर क्रिएट करना होगा इस तरह से। इसका अमाउंट कितना है, 4,500, 4,500 एंटर करेंगे। और फिर से इनसे हमने डेबिट में क्या लिया, गुड्स लिया, सर्विस लिया या असेट लिया, उसके लिए अकाउंट हमने उनसे लिया है प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उसका एक लेजर बनेगा इधर प्रोफेशनल सर्विसेज का। अब सर्विस हम परचेस करते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा अंडर परचेस। हम सर्विसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन ये सर्विसेज है, गुड्स और सर्विसेज को आपको अंडर परचेस लेना है इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट बिल बुक हो गया, आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ बिल बुक इस तरह से। फर्स्ट बिल बुक हो गया। इसी तरह सेकंड बिल हो जाएगा हिंदुजा फाइनेंशियल सर्विसेज से, हमने कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, उन्होंने उनका बिल दिया है, तो पहले उनका बनेगा लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे। उनका बिल अमाउंट क्या है, 3,900, ये 3,900। अब इनसे क्या सर्विस लिया हमने, डेबिट में आएगा सर्विस का अकाउंट, आल्ट सी करके बना रहे हैं। इनसे हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज लिया, वो कंसल्ट करते हैं हमें बिजनेस में, कंसल्टेंसी सर्विसेज अंडर परचेस। तो ऑल सर्विसेज जाते हैं अंडर परचेस। तो ये देखो यहाँ पे लिखो बिल बुक, आपने सिर्फ बिल बुक किया है, पैसा पेमेंट नहीं किया। सेकेंड एंट्री भी हो गया। थर्ड एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब ये तो सर्विस नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये पेन पेंसिल होता है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम परचेस करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। विद्या स्टेशनरी पार्टी है या शॉप है जिनसे हम ये परचेस करते हैं। तो पहले आएगा पार्टी का नाम इधर, ये पार्टी का नाम आ गया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिससे भी हम कुछ भी परचेस करेंगे, असेट, सर्विसेज, गुड्स, स्टेशनरी, एनीथिंग, वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। इनसे हमने परचेस किया है 500 की स्टेशनरी, तो ये 500 इधर डाल दिया। डेबिट में अब ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स भी नहीं है, क्योंकि हमारा कंपनी एग्रो का कंपनी है, गुड्स नहीं है, असेट भी नहीं है, तो ये एक्सपेंस है। इसीलिए हम जब लेजर बनाएंगे इसका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर, इसको अंडर बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए, कंपनी के लिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर डाल दिया, और इधर लिखो बिल बुक। इन्होंने भी आपको ये बिल्स दिए हैं। ये बिल किस फॉर्मेट में आते हैं, इस फॉर्मेट में आते हैं। देखो जो भी कंपनी है जो आपको परचेस और सेल्स कर रही है ना, वो कंपनी ऐसे आपको बिल देता है। वो बिल में लिखा होता है परचेसर कौन है, आपका नाम होगा, पर्टिकुलर्स होंगे, सर्विस परचेस किया है तो क्या सर्विस है, गुड्स परचेस किया तो क्या सर्विसेज है, और उसका अमाउंट ऐसे लिखा होता है। तो एक्चुअल में जब जॉब को जाओगे, इस तरह से बिल आपके पास आएंगे, वो बिल देख के आपको ये वाली एंट्री करनी है इस तरह से। तो ये परचेस की एंट्री होगी, और एक लास्ट एंट्री है परचेस की, वो भी करेंगे इधर। कुरियर एंड पोस्टेज सर्विस का बिल आया है कहाँ से, बैटको ट्रांसपोर्ट से। तो ये बैटको ट्रांसपोर्ट है पार्टी,
तो इस पार्टी से हम परचेस करेंगे, उन्होंने भी इस तरह से हमें बिल दिया है, वो बिल आपको बुक करना है। बिल बुक करने के लिए परचेस वाउचर में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे ऐसे, बैटको ट्रांसपोर्ट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। पार्टी का नाम सन्ड्री क्रेडिटर है। अमाउंट क्या है इसका? इसका अमाउंट है 2000 रुपीज़। तो ये 2000 रुपीज़ इधर जाएंगे, एंड इनसे क्या सर्विस लिया उसका एक अलग लेजर बनेगा। सर्विस लेते हैं हम उनसे, कुरियर एंड पोस्टेज सर्विसेज। तो ये इधर जाएगा अंडर परचेस। सर्विस अगर आता है तो परचेस ले लो, अगर असेट आता है तो फिक्स्ड असेट ले लो, गुड्स आता है तो भी परचेस लेना है। अगर गुड्स सर्विसेज और असेट नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है या डायरेक्ट एक्सपेंस, डिपेंड्स। तो चलो ये भी आ गया 2000। यहाँ पे लिख रहे हैं हम बिल, बिल बुक। ये भी बिल बुक हो गया। देखो अब तक हमने जो भी किया है एंट्रीज, उसकी सारी एक बैलेंस शीट बन जाती है। तो ये बैलेंस शीट में अगर जाते हैं तो ये हमारा बैलेंस शीट बन गया। देखो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आया है। जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं ना, ये सारे हमारे करंट लाइबिलिटी है। तो मैं करंट लाइबिलिटी में जाके एंटर करूंगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहा है 10,900। देखो बसंती, बैटको, हिंदुजा, विद्या, जिन्हें जिन्होंने हमें बिल भेजा है ना, जिनका हमने बिल बुक किया है, ये सारे इधर आ गए। और ये करंट लाइबिलिटी है। जब तक हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे बैलेंस शीट में दिखाई देगा। जैसे लास्ट में हमने देखा था, देखो लेमोनेट बिजनेस में सारे अकाउंट पेएबल हमने पे कर दिए तो वो जीरो हो गया। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक ये आपका बैलेंस इधर दिखाई देता है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद जो भी कैश हमारा आ रहा है, जहाँ पे जा रहा है, अगर उसको देखना है आपको, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हो, जिसमें यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में जाके देखते हो तो देखो अप्रैल महीने में इतना कैश इनफ्लो हुआ है। आउटफ्लो अब तक कुछ हुआ नहीं, हमने पेमेंट ही नहीं किया किसी को। इनफ्लो 1,45,900 रुपीज़ आया है। एंटर करेंगे, देखो कैपिटल से आया है वो पैसा सारा। अब बिजनेस के बाहर कुछ पैसा अब तक गया नहीं है, तो ये इनफ्लो में दिखा रहा है इधर। उसी तरह दूसरे कोई रिपोर्ट्स आपको देखने हैं तो आपको जाना है ये अकाउंट बुक्स में। तो अकाउंट बुक्स में देखो कैश बुक और बैंक बुक लिखा है, लेजर्स है, ग्रुप समरी, बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कैश और बैंक। हमारे पास कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, इधर जाने के बाद दिखता है। देखो हमारे पास कैश इन हैंड कैश इतना है और पेटी कैश इतना है। बैंक अकाउंट में फेडरल बैंक और पीएनबी बैंक में इतना पैसा, मतलब क्लियर कट टैली आपको पूरा रिपोर्ट देगा अगर आप अच्छे से एंट्री कर रहे हो तो सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ट्रायल बैलेंस आपको ऑलरेडी पता है, जो हम देखते हैं सारा ट्रायल बैलेंस ऐसे दिखता है आपको। ये था फर्स्ट रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट है डे बुक, जो हम एंट्री करते हैं सारे एंट्री इधर दिखाई देते हैं। तीसरा रिपोर्ट है कैश फ्लो, हमारे बिजनेस में कैश कहाँ से आ गया, इनफ्लो अप्रैल महीने में इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने किसी को पेमेंट ही नहीं किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश आता है और कैश जाने वाला सारा रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप जाते हो यहाँ पे अकाउंट बुक्स में तो इधर भी कैश और बैंक बुक है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सारा क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे क्या करना है हमें, इधर जाके ये जो एंट्री है, देखो ऑल ऑफ द अबव एक्सपेंसेस वेयर पेड आउट ऑफ पेटी कैश। मतलब ये जो बिल बुक किए ना हमने अभी, उनको सबको पेमेंट कर दिया, अभी पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए हम जाएंगे अगेन वाउचर में। ये वाउचर है, मतलब पहले बिल बुक करो, सर्विस है इसलिए, और बाद में पेमेंट करो। 2 तारीख को पेमेंट करेंगे हम। 2 तारीख को पेमेंट करने के लिए ये देखो यहाँ पे डेट का एक बटन है, तो डेट को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ डेट ऑटोमेटिकली सेकेंड 2 तारीख हो रही है। एंटर करके अभी मुझे जाना है पेमेंट वाउचर में। डेट देख सकते हो 2 अप्रैल हो गया, मतलब 1 अप्रैल को आपने सारे बिल्स बुक कर दिए। एक बार आप बिल बुक करते हो तो 30 दिन के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हो, 30 दिन के अंदर। तो हम दूसरे दिन पे कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए जाएंगे पेमेंट में। पहले आएगा डेबिट, किसका किसका पैसा देना है इधर, ये बसंती टेक्निकल, हिंदुजा सर्विसेज, विद्या स्टेशनरी और पैटको, 4 लोग हैं जिनका हमें पैसा पेमेंट करना है। तो अगर पेमेंट करना है तो आप इस तरह से एंट्री करोगे। फर्स्ट बसंती टेक्निकल का पैसा कितना पैसा है आपको इधर दिखाई देगा करंट बैलेंस में 4,500 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखना है आपको 4,500, एंटर, क्रेडिट टू
पेट्टी कैश, ये सारा पैसा पेट्टी कैश से जा रहा है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ये देखो, ऑल ऑफ द अबव एक्सपेंसेस वेयर पेड आउट ऑफ पेट्टी कैश, इसीलिए क्रेडिट में आएगा पेट्टी कैश अकाउंट। ये मेरा पेट्टी कैश अकाउंट 6400, उसमें अभी बैलेंस है। देखो जैसे मैं बसंत जी को पे करता हूँ ना, उसका बैलेंस जीरो हो गया, मतलब हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो इधर फुल सेटलमेंट लिखना है, पूरा पैसा दे दिया, फुल सेटलमेंट, फर्स्ट एंट्री होगी। दूसरा पैसा किसका देना है, ये हिंदुजा फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना पैसा है, 3900। ये 3900 एंटर करेंगे, क्रेडिट टू पेट्टी कैश, क्योंकि सारा पैसा पेट्टी कैश से चला गया, तो ये पेट्टी कैश है, इंटर करेंगे। यहाँ पे लिखो फुल सेटलमेंट, क्योंकि अगर आप पार्ट सेटलमेंट करते हो, थोड़ा पैसा देते हो, उसको बोलते हैं पार्ट सेटलमेंट, ये तो फुल सेटलमेंट है। ये भी पैसा चला गया, बसंती का दिया, हिंदुजा का दिया, पैटको का ट्रांसपोर्ट का देंगे, 2000 रुपये है, तो ये 2000 रुपये इधर लिखेंगे। जैसे आप उधर डेबिट में लिखोगे, उनका बैलेंस जीरो हो जाता है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी पेड देम। ये पेट्टी कैश अकाउंट जाएगा। अगेन यहाँ पे आता है फुल सेटलमेंट, और अब लास्ट आपको पेमेंट करना है विद्या स्टेशनरी का। विद्या स्टेशनरी का 500 रुपये पेमेंट करना, तो ये 500 रुपये दे देंगे, एंटर करेंगे, और क्रेडिट टू पेट्टी कैश अकाउंट। देखो ये पेट्टी कैश कर दिया, और फुल सेटलमेंट, उनका पूरा पैसा दे दिया। जब आप सबको पेमेंट करते हो, तो फिर से हम बैलेंस शीट में जाएंगे, क्या हमारे कुछ करंट लाइबिलिटी बाकी है क्या। अभी तो हमने सबको पेमेंट कर दिया है, तो बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अभी जीरो हो गया, पहले पूरा था। जब तक आप पे नहीं करते हो, इधर दिखेगा, आप सारों को पैसा दे दिया, तो ये करंट लाइबिलिटी आपका जीरो हो गया। कैपिटल अकाउंट में उतना ही होगा, अब तक हमने कुछ लोन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे पास करंट असेट कितने हैं, ये सारा इधर दिखा रहा है। लेकिन ये समझ लो, अगर आप करंट लाइबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, तो ये सारा पैसा बैलेंस शीट से इधर से जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा एक रिपोर्ट आपको देखना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके ट्रायल बैलेंस चाहते हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस में जब आते हो, तो लेजर वाइज अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे आंसर्स, कैश का अकाउंट 75,000, फेडरल 40,000, पीएनबी 20, और पेट्टी कैश नील। पेट्टी कैश सारा खत्म हो गया, नील मतलब जीरो है, तो आपको इधर कहीं पे भी पेट्टी कैश अकाउंट नहीं दिखेगा। अगर जीरो है तो दिखता ही नहीं है, तो नील हो गया। कैश अकाउंट में 75,000 रुपीज़ है, फेडरल बैंक में 40,000 रुपीज़, इस तरह से ये मैच हो जाएगा अगर आपने करेक्ट एंट्री किया है तो। अगेन मैं स्किप कर दूंगा, और देखते हैं कैश फ्लो। ये कैश फ्लो है, देखो इनफ्लो मेरा 1,45,000 था, आउटफ्लो 10,900 रुपीज़ है। इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। नेट फ्लो मतलब हमारे पास अभी इतना कैश अवेलेबल है, 1,35,000। तो इस तरह से आप सारे रिपोर्ट्स देख सकते हो। फिर से हम जाएंगे ये अकाउंट बुक्स में, एंड कैश एंड बैंक बुक। देखो अभी कैश हमारे पास कितना है, 75,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट में 40 और 20,000 है, और टोटल मिला के 1,45,000 रुपीज़ दिखा रहा है इधर, 35,000 रुपीज़, मतलब बैंक और कैश का मिला के, जो आपको ट्रायल बैलेंस भी दिखाता है इधर। देखो जैसे मैं ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूँ, कैश देखो कितना दिखा रहा है, 75,000 रुपीज़ फेडरल बैंक का, उसके बाद पीएनबी बैंक का। और अगर आप कैश फ्लो में जाते हो, ये देखो 1,45,000 आउटफ्लो इतना हो गया, और आपके पास जो रिमेनिंग कैश है 1,35,000 ये दिखा रहा है। ये दोनों में है, कैश अकाउंट में और बैंक में। ठीक है, अभी आपको सारे एंट्री करने हैं।